क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्टली वी विल डिस्क्राइब फॉर यू एट द नोटबुक देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, कैश बेस्ड सिस्टम एंड अक्रूवल बेस्ड सिस्टम। ये दोनों में क्या है? सपोज आई स्टार्टेड माई बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। तो मैंने जो बिजनेस शुरू किया है उसकी रिकॉर्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं साल की एंड तक करूँगी। इस साल का एंड क्या होगा? आफ्टर 12 मंथ, मीन्स टू से 31 मार्च 2021 तक उसकी एक साल की रिकॉर्डिंग मेरे को करनी पड़ेगी। अब बिजनेसमैन को अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके पास दो तरह के सिस्टम हैं, चाहे तो वो कैश बेस्ड सिस्टम अडोप्ट करेगा, चाहे वो एक्रूवल बेस्ड सिस्टम अडोप्ट करेगा। अगर वो कैश बेस्ड सिस्टम अडोप्ट करता है तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक एक साल में मंथ के अकॉर्डिंग जितना भी उसके पास कैश आया है, जितना भी उसके पास से कैश गया है, वो सारा रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर वो फॉलो करेगा एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम तो सारा कैश रिसीव्ड, सारा कैश पेड रिकॉर्ड करना, प्लस सभी तरह की उधार बेस पे, क्रेडिट बेस पे सारी तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी, दैट इज कॉल्ड एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम में हमने कुछ बेसिक आइटम्स करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट करने हैं कि अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो कौन कौन सी आइटम इसमें लिखोगे, क्या क्या रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने एक्रूवल बेस्ड सिस्टम फॉलो करना है तो इसमें कौन कौन सी आइटम रिकॉर्ड करनी है। पर आपको यू मस्ट बी रिमेंबर वन थिंग, एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज फॉलोइंग द रूल ओनली 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर आप एक्रूवल बेस्ड सिस्टम फॉलो करोगे तो एक साल में जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड है, चाहे वो उधार है, वो इसमें लिखी जानी है। परंतु ये ध्यान रखना, कोई पिछले साल की ट्रांजैक्शन मीन्स प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शन और कोई आगे की ट्रांजैक्शन, कोई भी एडवांस की ट्रांजैक्शन इसमें नहीं रिकॉर्ड करनी। लेकिन अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो इसमें सारी तरह की ट्रांजैक्शन आएंगी जो कैश के साथ लिंक हो, चाहे आपने कोई एडवांस खर्चा दिया है, चाहे आपने एडवांस इनकम रिसीव की है, चाहे कोई पिछले साल का खर्चा पे किया है, चाहे इस साल का खर्चा पे किया है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ वी आर डूइंग द बेसिक कंसेप्ट व्हाट वी विल शो इन दिस, व्हाट वी विल शो इन दिस। हियर वी हैव द वेरियस कंसेप्ट like outstanding expenses. What is this? As it's like book it already written, outstanding expenses are that which incurred means which incurred but not paid by cash yet, that is called outstanding expenses। मतलब कि मैंने किसी से काम करवा लिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, उसके पैसे मैंने बाद में देने हैं, तो मेरे लिए वो एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर रिकॉर्ड करना है तो आप लोग बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब कैश पेड है या नहीं पे, अभी तक पे नहीं ना किया, तो इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें आएगी क्योंकि अगर मैंने पर्सन से काम करवा लिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक काम करवा लिया तो वो कंसेप्ट उससे रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, वट इज प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दैट विच वी पेड इन एडवांस। ऐसे खर्चे 2 महीने पहले ही एडवांस में पे कर दिए, तो वो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो पेड बाय कैश हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो डेफिनेटली इट विल बी अकर एट हियर, यहाँ पे तो आएंगे क्योंकि वो कैश से रिलेटेड है, कैश पे हो गया। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पेड इन एडवांस है, जो मैंने आने वाले समय के लिए पे किए हैं, उस खर्चों का इस सेशन से कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस विल नॉट come in the accrual based accounting system. Now next, what is accrued income? What is accrued income? Accrued income का मतलब है income earned but not received yet in cash। मतलब कि मैंने किसी के लिए काम कर दिया लेकिन उसने मेरी पेमेंट नहीं की, वो मेरी पेमेंट बाद में करेगा, तो मेरे लिए वो इनकम एक्रूड इनकम बन गई। वो एक्रूड इनकम, क्योंकि वो एक्रूड इनकम है, मेरी उस साल से लिंक है, उस साल से उस सेशन से लिंक है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे तो दिखाऊंगी एक्रूड इनकम बिकॉज दैट इनकम इज लिंक माई दैट पर्टिकुलर सेशन। लेकिन क्योंकि मैंने पैसे रिसीव नहीं किए, दैट इज नॉट लिंक बाई कैश, तो हियर दैट इनकम विल नॉट रिकॉर्ड। यहाँ पे इनकम प्रीपेड एक्रूड इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे तब आएगी जब मैंने वो इनकम रिसीव कर ली, चाहे कभी फ्यूचर में कभी भी मिली है, फिर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। व्हाट इज दिस? यू नो वेरी वेल, you know what is income received in advance.
वो वाले पैसे जो मैंने अभी तक काम किसी का किया नहीं, पर उस व्यक्ति ने मेरे को पहले ही पेमेंट कर दी, दैट इज़ कॉल्ड एडवांस इनकम फॉर मी। तो एडवांस इनकम का मतलब कैश के साथ होगा या नहीं, तो दैट इज़ लिंक विद कैश, तो ये यहाँ पे आएगा। लेकिन एडवांस इनकम, मैंने इनकम जो ली है वो एडवांस में ले रखी है, जिसका लिंक आने वाले समय के साथ है, उस साल के साथ नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपने एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, अगर आप इस अकाउंट को फॉलो करोगे एक्रूअल बेस को, तो यहाँ पे वो वाले सारे खर्चे या एक्सपेंसेस या इनकम लिखनी है जो पर्टिकुलर ईयर के साथ लिंक हो, जो साल आप बना रहे हो। जैसे एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम आपने एडवांस में ले ली, लेकिन उसका काम आपने बाद में करना है, वो इनकम उस साल के साथ लिंक नहीं, तो यहाँ पे एडवांस इनकम विल नॉट कम एट हियर। Okay student, for my next video I will solve the numerical question for you. For that answer question you will subscribe my video. Okay, thank you.